गठबंधन जो देश में बना हुआ है, कहीं न कहीं जनता इस गठबंधन की मानसिकता को समझ चुकी है। आज जनता 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़ी है और ऑफिशियली बंगाल की बात करें तो बंगाल में 50% से भी ज़्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। बीजेपी जो है लोकसभा इलेक्शन के 100 प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो जारी करने वाली है। इसमें जो बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी तो बनारस से ही लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे और 2019 में जिन सीटों पर हार मिली थी उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको 2019 में जहाँ हार मिली थी वहाँ की सीट निकाल पाएगी बीजेपी इस बार? 400 का जो नारा है वो पार कर? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके अंदर जो कर्मठता देखने को मिलती है वो शायद मैंने कभी किसी पार्टी में पूरी दुनिया में नहीं देखा। रह गई बात कि 2019 में जो सीट हार चुके हैं और वहाँ चुनाव कैसे जीता जाए, तो भारतीय जनता पार्टी पहली इकलौती एक ऐसी पार्टी है राजनीतिक अपने देश में जिन्होंने जनता के सर्वे का सहारा लिया है काफ़ी लंबे टाइम से। नमो ऐप और भी ऐसे कई ऐप इन्होंने दिया हुआ जनता के बीच में और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं घर घर जाकर के नमो ऐप पर फीडबैक लेते आए हैं और उसी फीडबैक का नतीजा है कि इस बार जो पहली लिस्ट आने वाली है बीजेपी के 100 लोगों की या उससे ज़्यादा, उसमें से लगभग 30% सिटिंग सांसदों का जो है टिकट कट सकता है। उसका मुख्य वजह है कि कहीं ना कहीं वो जनता से दूर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता के हित में इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। देश खाली में जो इतना बड़ा जो घटना हुआ अभी महिलाओं के साथ, जिस तरीके का जो मामला सामने आया, गिरफ्तारी में इतनी देरी हो गई और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस के किसी भी नेता ने इस पर एक भी बयान नहीं दिया। बिल्कुल, इंडिया अलायंस के किसी नेता ने बयान नहीं दिया, ना कभी देंगे। दूसरी बात, ये गिरफ्तारी होती भी नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जद्दोजहद है बंगाल के अंदर, जिसकी सुनवाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और सुनवाई करी और बंगाल की सरकार को, टीएमसी की गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि आप इस गुनाहगार को गिरफ्तार करिए और आज नतीजा ये है कि जो शेख है वहाँ पे उसको गिरफ्तार किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गुनाहगार है संदेश खाली का शहनाज शेख, कल जब ये गिरफ्तार कोर्ट में आया था, जब ये गिरफ्तार होकर के गया तो आपने देखा होगा इसका एटीट्यूड, जैसे लगता था कि ये जैसे किसी कंपनी का सीईओ है, जिस हिसाब से इसकी अकड़ थी। दूसरी बात, अगर इसकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं इसको बंगाल पुलिस के 10 दिनों के रिमांड पे रखा गया है, जहां इसको कहते हैं ना कि घर में जो है एक दामाद की जो सेवा सत्कार होती है, उसी तरीके से शहनाज शेख का जो है इसका खातिरदारी बंगाल पुलिस करेगी और ये अभी सुरक्षित जगह पे जाकर के बैठा हुआ है। इससे संदेश खाली के लोगों में गिरफ्तारी से थोड़ा बहुत खुशी है, लेकिन न्याय नहीं है। न्याय तब होगा जब ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जांच के रडार पर आएगा, सीबीआई जांच करेगी इसकी और इसको इसके किए की सज़ा मिलेगी। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री चूँकि आपने गाजीपुर के हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि चाहे जो भी चुनाव उनको हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में भी बुलाया जाने लगा और पूरे देश की जनता चाह रही है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हो। लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन पेपर लगातार लीक हो रहा है। अभी पुलिस भर्ती का लीक हुआ तो अभी कहा जा रहा है कि यूपी बोर्ड का जो इंटरमीडिएट का परीक्षा है वो भी लीक हो गया। क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था कमज़ोर कैसे हो जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले 7 साढ़े 7 साल से यूपी गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत से, लेकिन ये पेपर लीक होने का मामला इस 7 सालों में नहीं हुआ है, ये उससे पहले का भी हुआ है। शिक्षा माफियाओं की जड़ समाजवादी पार्टी के सरकार में और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये बहुत पनप करके बहुत जड़ें मजबूत कर ली है यूपी के अंदर। इसकी वजह से आज कहीं ना कहीं इसका जो है खामियाजा परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि पहली ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए परीक्षा को निरस्त कराया और दोबारा परीक्षा 6 महीने बाद परीक्षा करवाने की घोषणा भी करी और उसमें कोई भी पैसा, कोई भी फॉर्म फीस लेने के लिए मना कर दिया है कि सिर्फ आप उस डेट पे आएंगे, फॉर्म भरेंगे
और आकर के अपना परीक्षा को पूरी करेंगे। 24 में एक बार फिर बीजेपी। 24 में पूरी तरह से बीजेपी आएगी। मेरा ये मानना है कि 371 सीट एकदम फिक्स आना है। 400 पार का नारा है, लेकिन 371 में कोई कमी नज़र नहीं आएगी आपको। ये मेरा सर्वेक्षण है पूरा।